हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि और किस किस जगह से लोगों के अलावा और कुछ किस किस जगह से हम अपनी लाइफ में निगेटिविटी ऐड करते हैं। केवल लोग ही नहीं होते हैं कि हमारे आसपास के जो लोग हैं केवल वही हमारी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, हम खुद भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जहाँ से कुछ जगह से हम खुद भी निगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट आ रहा होता है, हम उसमें अपनी फीलिंग इमोशंस खुद ऐड करते हैं। इस वीडियो में ना और मैं विथ रीजंस पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे ये चीजें हमें निगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं हमारे माइंड के ऊपर, हमारी लाइफ में। सो सबसे पहले हम आते हैं डेली शोज, टीवी सीरियल्स। अगर आप टीवी सीरियल्स देखते हो तो आज के टाइम में तो भाई इनसे ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे लगता है कोई फैला ही नहीं सकता। क्योंकि टीवी सीरियल्स में क्या दिखाया जा रहा है आजकल, क्या देख रहे हो आप? सिर्फ निगेटिविटी निगेटिविटी। आपको पता है ये जो सास बहू का ये जो कॉन्सेप्ट जो हमारे माइंड में रिप्रोग्राम हो गया है, क्या है इसका मेन रीजन? कहीं ना कहीं टीवी सीरियल्स की वजह से ही ये पूरा हमारे माइंड में रिप्रोग्राम हो गया है, ये सास बहू का कॉन्सेप्ट कि भाई सास बहू तो एक दूसरे की जानी दुश्मन है। किसी की सास अच्छी भी हो ना तब भी लोगों के हर दूसरे के दिमाग में यही है कि भाई सास बहू कैसे दोस्त हो सकती हैं, नंद और वो भाभी कैसे दोस्त हो सकती है? क्योंकि हम तो सीरियल्स में कुछ और ही देखते हैं। आपको नहीं पता है हम जो देखते हैं वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रिप्रोग्राम होता रहता है क्योंकि हम उसमें अपने फीलिंग और इमोशंस ऐड कर रहे होते हैं। जब आप सीरियल्स देखते हो काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि आप सीरियल्स देखते-देखते उसमें फीलिंग्स डाल देते हो, मतलब आप वो सीन फ़ील करने लगते हो। आपको भी उसमें रोना आने लगता है। हुआ है कभी ऐसा? 100% हुआ होगा। और इंटरेस्ट मतलब इतना होता है कि सीरियल्स एंड भी इसी चीज़ पे होता है कि बस किसी को गोली लगी, वहाँ से सीरियल खत्म। अब क्या हुआ? अब हमें 24 घंटे वो माइंड रिप्रोग्राम करना है। उसको गोली लगी कि नहीं? सीढ़ियों से वो गिरी कि नहीं? पता नहीं चाकू उसको लगा कि नहीं? क्या हो रहा है ये? हम अपने माइंड को ही तो रिप्रोग्राम कर रहे हैं ना। तो टीवी सीरियल्स ओ भाई मैं तो ये कहती हूँ टीवी सीरियल्स में आज आप देखोगे ना, हर टीवी सीरियल्स सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का कॉन्सेप्ट है। 2 बीवियाँ या तो 2 फ्रेंड हैं, वो एक-दूसरे की सौतन है, या तो 2 बहनें हैं, वो एक-दूसरे की सौतन है। इसके अलावा कुछ है ही नहीं टीवी सीरियल्स में। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये चीज़ें आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रही हैं क्योंकि आप उस अपने माइंड को वैसा रिप्रोग्राम कर रहे हो। सेकंड चीज़ हम आते हैं एडवर्टाइज़मेंट। एडवर्टाइज़मेंट भी तो हम ऐसे ही देख रहे हैं। एक बच्चा है, दूसरा बच्चा उसको बोलता है, "ए बंटी, तेरे पास डेटॉल नहीं है क्या? क्या हो रहा है ये?" इससे इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही है। इससे हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ पैदा होती है। कोई भी एडवर्टाइज़मेंट उठा के देख लो, क्या उससे क्या सीखने को मिल रहा है आपको? एक लड़की खाना बना रही है, खाना अच्छा नहीं है तो ये वाला मसाला डालो। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? इससे भी तो एक तरह से इनसिक्योरिटीज़ है। अगर ऐसा ही होता है कि वही जो मसाले डालने से ही खाना टेस्ट होता, गाँव में तो आज भी चूल्हे पे बनती है, वही सेम मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्चा, कोई स्पेशल मसाला नहीं। क्यों? वहाँ टेस्टी नहीं बनती है सब्ज़ी।
और यहाँ पे जो लेडीज़ होती है, नहीं, उसके यहाँ पे वो टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, ज़रूर उससे पूछूँगी मैं क्या उसने मसाला यूज़ किया था, आज से मैं भी वही मसाला यूज़ करूँगी। ये भी तो इनसिक्योरिटी है। और एग्ज़ाम्पल सुनो, और जैसे फेयर एंड लवली, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल तो फेयर एंड लवली का है। एक लड़की जो खुद से इतना इनसिक्योरिटीज़ से भरी होती है, ज़िंदगी से इतना परेशान होती है, ये लग मिली फिर उसको फेयर एंड लवली, लगाई फिर उसने फेयर एंड लवली, ये उसमें कॉन्फिडेंस आता है, नौकरी सामने से चल के आती है उसके पास, ये लड़कों की लाइन लगी है उसके पास, हर लड़का उसको देख रहा है, लड़के वाले सामने से हाँ करके जा रहे हैं उसको। क्या हो रहा है ये? इनसिक्योरिटीज़, मतलब हर लड़की आज, कितनी भी सुंदर लड़की हो, लेकिन ज़रा आप लड़कियों से बात करके देखना, हर लड़की खुद में इनसिक्योर है। हर लड़की को लगता है कि मुझ में ये कमी है, मुझ में ये कमी है। ये भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही है। उसके बाद हम आते हैं मूवीज़। आप जिस भी तरह की मूवीज़ देख रहे हो, कहीं न कहीं आप उसको अपनी लाइफ़ में ऐड ऑन कर रहे हो। आज के टाइम में क्यों इतना लोग अपने पार्टनर पे शक कर रहे हैं? क्यों लोग इतना डाइवोर्स को इतना वो करने लगे हैं? क्योंकि हम जो देख रहे हैं, उससे हमारे माइंड में जो रिप्रोग्रामिंग हो रही है, उसी से हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्शन हो रहे हैं। सपोज़ आप कोई मूवी देख कर आए, अब उसमें कुछ ऐसा था, थर्ड पार्टी सिचुएशन या जो भी आप समझ लो, मैं इतना खुल के नहीं बताना, जो अभी आई थी एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी मूवी का। तो उसमें मान लो आपने देखा, अब आप अपने घर पे आए, आपका पार्टनर कितना भी अच्छा हो, कितनी भी अच्छी हो वो, लेकिन आपके माइंड में कहीं ये भी तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर रही, कहीं वो भी तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहा। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में नेगेटिव नेगेटिव माइंड नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, जिससे आपके फ्यूचर में आप कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन फेस करोगे। आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आप इसमें फीलिंग, अपने इमोशन सब कुछ डालते हो। सिर्फ आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते हो। कोई भी चीज़ हो जिसमें आप अपनी फीलिंग, अपने इमोशन ऐड करोगे, वो चीज़ आपकी लाइफ में उतरेगी ही उतरेगी। आप भले ही इसको आप मानो या ना मानो, भले ही आपको ये बात ऐसी ही लग रही होगी, लेकिन थोड़ा-सा आप पीछे जाके देखो, या अभी जो आपकी लाइफ़ की सिचुएशन है, अभी ये पूरा वीडियो कंप्लीट होने दो, उसके बाद ज़रा अपनी लाइफ़ को एनालाइज़ करना, क्या चल रहा है आपकी लाइफ़ में इस टाइम? अब बात करते हैं हम शोज़, जैसे रियलिटी शोज़ होते हैं, रियलिटी शोज़, एक टाइम पे ना मैं बिग बॉस बहुत देखती थी। फिर जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी अपनी स्टार्ट की 2020 में, तब मुझे ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब मुझे तभी पता चला। फिर सबसे पहले ना मैंने बिग बॉस से ही कनेक्ट किया खुद को। मैंने कहा यार मैं बिग बॉस देखती हूँ, उसमें तो यही है, लड़ाई झगड़ा यही दिखाते हैं। अब जब मेरी किसी से बहस होती है घर में, मेरी बहन से या स्कूल में फ्रेंड से, तो मैं सेम वही, मेरी बॉडी लैंग्वेज वैसी ही हो जाती है। तुमने कैसे मुझे ये बोला? तुमसे अब देखो तुम, सेम आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्शन सेम वैसे ही हो जाते हैं, जो आप देख रहे हो, क्योंकि वही आप माइंड में भी तो ले रहे हो ना, तो ऑफ कोर्स एक्शन तो आपके वैसे होंगे ही होंगे। उसके बाद हम आते हैं, हॉरर मूवीज़ होती हैं, सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल तो हॉरर मूवीज़ का है। हॉरर मूवीज़ आप जब देखते हो, उसके बाद किचन में अगर कुछ गिरता, चम्मच भी गिरती है ना, आपको क्या लगता है? पीछे मुड़ के देखते हो ना? क्योंकि मैं खुद भी फ़ील क किया है मैंने कभी। पर जब मैंने इसको
एनालाइज़ किया कि अब मैं हॉरर मूवीज़ मुझे अब भी पसंद है, लेकिन अब मैं उसको इंटरेस्ट के साथ नहीं देखती हूँ कि हाँ, मज़ा आ रहा मुझे। अब मैं उसको सिर्फ़ इसलिए देखती हूँ ये एक्टर्स हैं, सिर्फ़ एक्टिंग कर रहे हैं, दैट्स इट। अब मुझे डर नहीं लगता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही हैं। इन सब चीज़ों को मैं अपनी लाइफ़ से हटाने के लिए नहीं, रिप्लेस करने के लिए बोल रही हूँ, और रिप्लेस कैसे करना है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ इसका जो पार्ट 2 आएगा वो उसमें बताऊँगी। क्योंकि मुझसे खुद से नहीं हुआ था एकदम से, अब मैं बोलूँ ये सब चीज़ें एकदम बंद कर दो और आप मेडिटेशन करो, बुक्स पढ़ो, नहीं होगा। मुझसे खुद नहीं हुआ तो मैं आपको कैसे बोल दूँ? मैंने भी धीरे-धीरे किया है, और मैंने इन चीज़ों को कैसे रिप्लेस किया वो भी मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं सिर्फ़ आपको ये रीज़न्स बता रही हूँ और ये चीज़ें बता रही हूँ कि किस-किस जगह से आप क्या-क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या-क्या इम्पैक्ट डाल रही हैं। फिर अब हम आते हैं न्यूज़ चैनल पे। न्यूज़ चैनल तो न्यूज़ चैनल कभी आपने देखा है? न्यूज़ चैनल में अभी आप टीवी खोल के देखना, सबसे आगे तो जो एंकर होते हैं, एक न्यूज़ वो बता रहा है, उसके बाद एक यहाँ पे साइड में, एक यहाँ पे साइड में न्यूज़ का लोगो लगा होता रहता है। उसके बाद एक यहाँ पे पतली-सी लाइन होती है न्यूज़ की, उसके ऊपर थोड़ी-सी और मोटी-सी लाइन होती है न्यूज़ की, सबसे ऊपर एक और पतली लाइन होती है न्यूज़ की। मतलब कहीं से भी आपके माइंड को कहीं से भी नहीं छोड़ा जा रहा, हर जगह से कैप्चर किया जा रहा है। न्यूज़ आप यार आज के टाइम में हर सोशल नेटवर्किंग साइट इतनी एक्टिव है कि जो मेन न्यूज़ है ना वो आपको वर्चुअली भी पता चल जाती है। आप अगर सोशल मीडिया यूज़ भी ना करो ना, तब भी आप किसी से मिलोगे वो आपको बता देगा। तो न्यूज़ चैनल तो सबसे ज़्यादा रिस्की है कि आज के टाइम में ये न्यूज़ चैनल, अगर आप ये जो है ना ये एक तरह से पेड मीडिया है। सो प्लीज़ न्यूज़ चैनल देखना तो बंद कीजिए। आजकल तो गूगल आप खोलो उसके नीचे ही जो मेन न्यूज़ होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। क्यों इतना उसमें इतना घुस रहे हो? क्यों अपनी लाइफ़ को उसमें ऐड कर रहे हो? ये सब चीज़ें छोटी नहीं हैं। आपको लग रही होंगी ये सब चीज़ें छोटी हैं, पर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ना ये आपके फ्यूचर को बनाती हैं। आपके फ्यूचर में वो चीज़ें ऐड होंगी ही होंगी। जिस तरह के आप सॉन्ग सुनते हो, मैं भी ऐसे ही एक टाइम पे सॉन्ग सुनती थी। जिस होते हैं ना एकदम सैड से सॉन्ग, जैसे अरिजीत सिंह टाइप के सॉन्ग, उसके आप अभी सॉन्ग सुन के देखो कोई सैड सा, उसके 10-15 मिनट बाद देखो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी फीलिंग देखो, सेम आपकी फीलिंग उस सॉन्ग के जैसे होगी। इससे क्या हो रहा है? इससे आप नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट कर रहे हैं अपने अंदर, वो इमोशंस ऐड कर रहे हैं अपने अंदर। कहीं न कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है ना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि आप ऊपर-ऊपर से तो सब कुछ कर रहे हो, अफ़र्मेशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, ढिमकाना कर रहे हो, पर अंदर क्या चल रहा है? अंदर तो फीलिंग है ना। मैंने क्या बोला? जिस भी चीज़ में आप अपनी फीलिंग, इमोशंस डालोगे, वही चीज़ अट्रैक्ट होगी। तो आप फीलिंग के साथ कैसे सॉन्ग सुन रहे हो? तो वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। मतलब फिर अगर आपको सैड सॉन्ग्स, गम वाले सॉन्ग पसंद है, तो फिर आप अपनी लाइफ़ में भी वैसी ही सिचुएशन अट्रैक्ट करोगे। उसके बाद हम आते हैं न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर भी, अब न्यूज़पेपर में होता क्या है, लोग सोचते हैं कि हमें न्यूज़ मिलती है तो न्यूज़पेपर तो देखना ज़रूरी है भई। पर आपको पता है न्यूज़पेपर कोई सिर्फ़ अवेयर रहने के लिए नहीं पढ़ता है, न्यूज़ के लिए नहीं पढ़ता है। न्यूज़पेपर आजकल पढ़ते हैं सब मज़े के लिए, ताकि उसको बाद में डिस्कशन कर सकें हम, बहुत लंबी-चौड़ी डिस्कशन। एक लाइन आपने पढ़ी, अब उसको 10 लोगों के साथ डिस्कशन चल रहा है।
सबसे पहले तो आपने वो जो लाइन पढ़ी, उससे अपने माइंड में नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। अब उसके साथ जो आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक जो डिस्कशन करेंगे, वो उसको फिर पूरा आपकी लाइफ में कभी ना कभी सिचुएशन फेस टू फेस आपको करनी पड़ेगी सामना। अब ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने खुद अपनी लाइफ से रिमूव की हैं। देन अब तब जाके मैं इसमें सक्सेस हुई हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तब जाके मैं पॉज़िटिविटी को अपनी लाइफ में ऐड कर पाई हूँ। एक बार फिर से मैं ये सब चीज़ें ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल बंद कर देनी है। कल से आपको बिल्कुल ये मेडिटेशन पे बैठ जाना है, नहीं होगा। मेडिटेशन पे भी मैं आऊँगी, लेकिन ये एकदम से नहीं होगा, धीरे-धीरे ही होगा। मैंने भी एकदम से नहीं किया है। अब इसको कैसे मैंने रिप्लेस किया था, कैसे इसको अपनी लाइफ़ से रिमूव करके ऐड ऑन किया, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बताऊँगी। इसी सेम टॉपिक पे उसमें मैं अपने रीज़न्स बताऊँगी कि कैसे मैंने इन सब चीज़ों से डील किया। इसमें मैं सिर्फ़ आपको रीज़न्स बता रही थी कि ये जो पूरी चीज़ें हैं, ये कैसे इम्पैक्ट डालती हैं। ये तो सिर्फ़ टीवी की बातें मैंने इसमें ऐड की हैं। सोशल मीडिया पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी, वो अलग टॉपिक है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ ये है कि जो भी आप देख रहे हो ना, वो कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ उसमें फीलिंग्स डालते हो। आप जो भी देख रहे हो ना, फीलिंग्स आप ऐड करते हो, ना चाहते हुए भी आप फीलिंग ऐड कर लेते हो उसमें। तो ये सब चीज़ें देखना बंद करना पड़ेगा। धीरे धीरे होगा वो सब, आई नो, बट मैं ये कह रही हूँ एटलीस्ट इसको एक्सेप्ट करो कि हाँ। अब बहुत लोग तो इसमें होंगे कि नहीं ये सब बकवास है, ठीक है मत करो। जैसे ज़िंदगी चल रही है काटो फिर वैसे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो कर रहा है वो, पर वो आपके फ़ेवर में फिर काम नहीं करेगा। जैसे अभी तक कर रहा है वैसे ही चलाते रहो फिर। और फिर लोगों के पे ऊपर मत ब्लेम करो कि लोग नेगेटिव हैं। लोग नेगेटिव हैं पर कहीं न कहीं आप भी तो नेगेटिव हो। खुद को भी तो एक्सेप्ट करो कि हाँ, मुझ में ये कमियाँ हैं, हाँ, मैं ये करती हूँ। सो आई होप इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मेरा आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका जो सॉल्यूशन है, उसके लिए मैं अलग से बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊँगी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।